नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दोस्तों, नवरात्र अपने अंतिम चरण में है और पूरा विश्व महिषासुरमर्दिनी महामाया मां गौरी की आराधना में रमा हुआ है। गरबा पंडालों में भी जोर शोरों से चमक देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ इसी बीच तैयारी हो रही है विजयादशमी की, वो दिन जब आतताई लंकेश यानी कि रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ था। और इस पुण्य दिवस को हम सभी असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दशहरा कल है लेकिन रावण की बात आज क्यों, तो दरअसल आज हम आपको दिखाएंगे रावण के अनदेखे रूप। लंका धाम की सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर, राक्षसों का संहार करने वाले, लंकापति का वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति प्रभु श्री राम को पूरा विश्व पूजता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई रावण की भी आराधना करता हो? जाहिर है सुनकर हैरानी होगी और उत्सुकता भी। आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्यों कर रहा है रावण की आराधना, उसके इस तप के पीछे आखिर वजह क्या है? तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। चलते हैं जबलपुर, क्योंकि लंकेश के रावण के सामने तप करने के चर्चे पूरे महाकौशल में हो रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के लिए शारदीय नवरात्र का पहला दिन उल्लास और उत्साह से भरा होता है, तो वहीं जबलपुर के एक शख्स के लिए नवरात्र की पंचमी तिथि का महत्व है। क्योंकि यही वो तिथि होती है जो पाटन के रहने वाले संतोष नामदेव उर्फ लंकेश स्थापित करते हैं लंकापति रावण की प्रतिमा। जी हां, सही सुना आपने, पूरी दुनिया में मां दुर्गा जी की स्थापना होती है तो संतोष लंकापति रावण की प्रतिमा बैठाते हैं और पूरे 5 दिनों तक तप और आराधना करने के बाद दशहरे को उसका विसर्जन करते हैं। दशानन को पूजने का यह सिलसिला 1-2 बरस से नहीं बल्कि 37 सालों से चला आ रहा है। जब लोग सुबह उठकर भगवान राम को याद करते हैं तो लंकेश रावण की पूजा कर रहे होते हैं। कुम्भकर्ण मेघनाथ सुलोचना सती की जय, मामा हमारी चाची ताड़का सुब्रखा फुगा खरबूजा करवंडा की जय, जय बोल गुरु शुक्राचार्य महाराज की जय, बोले जय लंकेश, जय लंकेश। संतोष नामदेव उर्फ लंकेश पेशे से टेलर हैं, लेकिन इनकी पहचान इनके इस काम से कहीं ज्यादा इनकी रावण भक्ति से है, जिससे हर कोई प्रभावित है। अब तो लोग इन्हें ही लंकेश के नाम से पुकारते, जानते और पहचानते हैं। आलम ये कि इनके परिवार के लोगों के साथ ही इनके पड़ोसी भी दशानन की पूजा करते हैं। भले ही रावण को बुराई का प्रतीक मानकर दशहरे पर उसके पुतले का दहन करने की परंपरा हमारे देशों में बरसों से निभाई जा रही है, लेकिन पौराणिक कथाओं से ये भी पता चला है कि रावण में न केवल कई अच्छाइयां थी बल्कि वो प्रकांड विद्वान और ज्योतिष के सबसे बड़े ज्ञाता थे। वैसे रावण के प्रति श्रद्धा संतोष के मन में कब और कैसे आई, ये भी बड़ा दिलचस्प है। वे बताते हैं कि बचपन में रामलीला में वो रावण के सिपाही का किरदार निभाते थे। कुछ सालों बाद इन्हें रावण का किरदार निभाने का मौका मिला और तभी उन्होंने रावण को करीब से न केवल महसूस किया बल्कि उनके गुणों से प्रभावित होकर गुरु और इष्ट दोनों मान लिया। तभी से ये भक्ति का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रावण भक्त हमारे बीच मौजूद है जो दिन रात दशानन की उपासना में जुटा हुआ है। हम इस वक्त आ पहुंचे जबलपुर के पाटन क्षेत्र में, जहां खुद लंकेश नाम से जो मशहूर हैं वो दशानन की महिमा में डूबे हुए हैं। और क्या वजह है, पहले तो अपना पूरा नाम बताइए और आखिर इस महिमा के पीछे की वजह। मेरा नाम मुन्नालाल नामदेव है। लंकेश टेलर से हम जाने पहचाने जाते हैं और रामलीला से मैं रावण की पूजा कर रहा हूँ। हाँ, और रावण की पूजा करते फर्स्ट ही साल मेरा रामलीला में प्रवेश हुआ था, तो उसी साल से मैंने रावण की विशेषताएं रामलीला में देखी। उस विशेषताओं के ऊपर में लड़कपन था हमारा, बेअकल,
तो हमको रावण की महिमा को जो रामलीला में हमने देखा, राम का पुरोहित बनते हुए लक्ष्मण का शिक्षा गुरु जैसा राज्य चलाया जाता है, और जो मैंने मेन पार्ट किया था जय और विजय का नारद मूवी में, उसमें भी हमको श्राप मिला कि जा साले राक्षस बन जा। 1975 की बात है। उस समय से हम रावण को हम उनसे प्रभावित हुए और मैं उन्हीं की लीलाओं में लीन हो गया। नानू जी, बेशक भगवान शंकर के इनसे बड़े भक्त कोई नहीं हुए हैं, तो आखिर वो कौन सी बात थी जिससे आप प्रभावित हुए? और दशनन जो कि कहा जाता है 10 सरों वाले रावण, तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की? हमें अपने गुरु से एक तो प्राप्त ये मिला कि हम अकेले अगर शंकर जी के पास आते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। आज का समय बोलता है, जब तक फोर्स ना हो तो हम अपने लंकेश से आराधना करते हैं कि हमें जो चीज़ की अटकती है तो डायरेक्ट कहते हैं, लंकेश। लंकेश बोलेगा शंकर जी से कि शंकर जी ये मेरा शिष्य जड़ा इसका सबसे पहले होना चाहिए। सब बालक अपना काम पूरा, और गुरु की हैसियत से सब काम करवाता हूँ शंकर जी से। अगर ये नहीं है तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। संतोष नामदेव का मानना है कि रावण बुद्धिमान और ज्ञानी था, उसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं था। उसने जो भी किया वो अपने राक्षस कुल को तारने के लिए किया। रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां किसी भी नर, पशु, पक्षी, जानवर या राक्षस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये उनकी सीता के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, दिलचस्प ये भी कि रावण भक्त संतोष उर्फ लंकेश ने अपने दोनों बेटों का नाम भी मेघनाद और अक्षय रखा है। बोल लंका धाम की जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। संतोष पिछले 40 सालों से रावण की भक्ति कर रहे हैं और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी उनके पास है सब रावण की भक्ति से मिला। उनकी इस अनोखी भक्ति से आसपास के लोग काफी प्रभावित हैं। पाटन क्षेत्र के तमाम ग्रामीण जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये भी दशनन से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, और आप नामदेव जी की तरह आप भी प्रभावित हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, नामदेव जी के इस दृढ़ प्रतिज्ञा से हम और भी एक प्रभावित हैं। हम सिंगोरी गांव की यशवंत से लोधी जी यहाँ आते हैं तो अपनी जो टेलर दुकान में भी जय लंकेश टेलर लिखे हैं जी। और जब से हम देख रहे हैं तो आज यहाँ पे उनने स्थापना कर ली, नहीं तो वहाँ पे त्रिगड्ढे फुहारी में बहुत बड़ी मूर्ति रखते थे और वहीं पे इतना बड़ा उत्सव होता था कि जितना कोई कालों में नहीं करता। यहाँ पे बेड़नी आती थी पथरिया से, अरे बहुत जनता आती थी। आप क्या कहेंगे? दशरथ रावण की महिमा अपरंपार है आपकी नजर में, क्या कहेंगे? अपरंपार है और हर साल वो पूजा करता है और स्टैंड में अपना कैंप लगता है उसका, और भव्य जनता जुड़ती है। और हम लोग भी देहात से आते हैं और हर साल देखने आते हैं और अच्छा प्रोग्राम रहता है इनका। वैसे हिंदुस्तान में कई धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और सभी अपने धर्मों के अनुसार इष्ट देव की पूजा करते हैं, लेकिन संतोष नामदेव की रावण भक्ति अपने आप में अनूठी है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो जबलपुर के रहने वाले संतोष उर्फ लंकेश लंकापति रावण को आपने गुरु और इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहां के जमाई राजा कहलाते हैं लंकापति रावण, और यही कारण है कि इस स्थान पर लंकापति का पुतला दहन नहीं किया जाता बल्कि प्रतिमात्मक रूप से इनका वध किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जो कहलाता है लंकापति रावण का ससुराल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 सती मानी गई हैं और इनमें से एक हैं मंदोदरी। वही मंदोदरी जो लंकापति रावण की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति से कई बार माता सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम के पास भेजने की प्रार्थना की। उन्हीं मंदोदरी का मायका माना जाता है मंदसौर का खानपुरा क्षेत्र।
वैसे मंदोदरी और मंदसौर दोनों में ही मंद शब्द आने से उन्हें यहाँ की बेटी कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मंदोदरी का असल मायका मंदसौर नहीं बल्कि कहीं और है। दरअसल नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी रानी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है और इसी के चलते यहाँ रावण की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। जिसका हर साल दशहरे से पहले नगर निगम की तरफ से रंग रोगन किया जाता है, सजाया जाता है, आकर्षक साज सज्जा होती है और अगले दिन यानी कि दशहरे पर सुबह से लोग ढोल नगाड़े के साथ विधिवत रावण की पूजा अर्चना कर उन्हें दशहरा पर्व मनाने का निमंत्रण देते हैं। हालांकि यहाँ रावण का वध जरूर होता है, लेकिन पुतला दहन नहीं किया जाता। क्यों, आइए जानते हैं। संपूर्ण विश्व में रावण दहन होता है। केवल मंदसौर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सवेरे पूजा होती है और शाम को रावण वध की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। क्योंकि अच्छाई है, अच्छा कुछ है तो निश्चित इसकी पूजा करना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं और यदि बुराइयां बढ़ रही है तो उसका वध करने में धर्मशास्त्र के अनुसार पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे तो रावण का ये असल ससुराल है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग रावण को जमाई के रूप में इतना मानते हैं कि आज भी महिलाएं जब रावण प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं तो घूंघट ले लेती हैं। समाज के साथ सही यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में मंदोदरी को अपनी बहन माना है और जब मंदोदरी बहन हुई है तो रावण को वैसे ही जमाई का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वर्ष भर उस जमाई के जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जो सम्मान किया जाता है, वैसा सम्मान यहाँ के नागरिकों ने किया है। जब घूंघट प्रथा अभी चलन में कम हो गई, पर जब घूंघट प्रथा थी तो आज भी यहाँ की पुरानी जो हमारी माताएं हैं वो भी घूंघट लेकर के निकलती थी। मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए इसको बहन माना जाता है, बेटी माना जाता है। इसी कारण हम मंदसौर में पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह से रावण दहन होता है, लेकिन हम इसी कारण नामदेव समाज वर्षों से परंपरा रही है कि इनका रावण का हम प्रतीकात्मक रूप से वध करते हैं। रावण की पूजा करने आए हैं और पूजा करते हैं, महिला भी आती है, सब पूजा करते हैं और शाम को गोदी वेला के टाइम पे 7:05 पे इनका वध किया जाता है। जी, जलाते नहीं है? नहीं जलाते नहीं है, खाली वध करते हैं। परंपरा है, पुरानी परंपरा है। देश भर में भले ही रावण के पुतले जलाए जा रहे हों, लेकिन मंदसौर में रावण का बड़ा सम्मान है। न सिर्फ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं, बल्कि उसे एक महान योद्धा और ज्ञानी भी मानते हैं। राजस्थान के जोधपुर में मंडोर नाम का एक स्थान है जहां पर ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी और रावण के 7 फेरे वहीं पर हुए थे और वहां के निवासी आज भी रावण को अपना जमाई मानते हैं। नामदेव छिपा समाज के पूर्वज भी उसी इलाके से आए हैं। इनका कहना है कि हम राजस्थान से ही आए हुए हैं और हमारे पूर्वज शुरू से ही रावण को जमाई का दर्जा देते हैं, मंदोदरी को बहन बेटी मानते हैं और उसी परंपरा को आज भी यहाँ का समाज निर्वहन कर रहा है। दशहरे के दिन यहाँ पर नामदेव छिपा समाज के लोग मंदिर पर इकट्ठा होते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आते हैं और प्रतीकात्मक रूप में रावण का केवल यहाँ पर वध करते हैं। रावण का यहाँ पर दहन नहीं किया जाता है। आज भी रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा देते हैं और मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। वर्षों पुरानी इस परंपरा को नामदेव छिपा समाज आज भी निभा रहा है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो आपने रावण का गुरु रूप भी देखा और जमाई रूप भी देख लिया, तो अब आपको ले चलते हैं विदिशा, जहां पर रावण यानी कि लंकेश सिर्फ लंकेश नहीं है बल्कि प्रथम पूज्य भी कहलाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं रावण गांव, जहां होती है रावण बप्पा की पूजा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कर जो काज। शादी विवाह हो, मुंडन हो या और कोई मांगलिक कार्य, हिंदू धर्म में पहला निमंत्रण प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को ही दिया जाता है। लेकिन अपने ही मध्य प्रदेश में विदिशा के रावण गांव में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले न्योता रावण बप्पा को दिया जा रहा है। जी हां,
मध्य प्रदेश में अगर आप किसी वाहन पर या फिर किसी के हाथ पर जय लंकेश लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं विदिशा के रावण गांव से ही है, क्योंकि इस गांव में होती है रावण की पूजा और उन्हें कहा जाता है रावण बब्बा। और ग्रामीणों की आस्था ऐसी कि घर द्वारे पर भी शुभ लाभ की जगह जय लंकेश लिखा हुआ पाएंगे। बारात निकलने से लेकर दुल्हन के गृह प्रवेश तक सबसे पहले लगता है जय लंकेश का जयकारा और फिर टेका जाता है इस प्राचीन मंदिर में मत्था। खास बात यह है कि यहाँ रावण की लेटी हुई प्रतिमा दिखाई देती है, जिसका रोजाना श्रृंगार किया जाता है। चूंकि रावण की नाभि में तीर मारकर ही श्री राम ने उनका वध किया था, इसीलिए ग्रामीण उनकी नाभि पर तेल में डूबा हुआ रुई का फाहा जरूर रखते हैं। यहाँ पे एक रावण बाबा की लेटी हुई प्रचलित बहुत ही बड़ी प्रतिमा लेटी हुई स्वरूप में है, जिसका रावण गांव के लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है। शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होते हैं, शुभ काम जो होते हैं, उनमें रावण बाबा को ही पूजा जाता है और उनको एक नाभि पे तेल के फोहा रखे जाते हैं, जिनमें उनसे ही शुभ काम किया जाता है और रावण बाबा का नाम लेकर ही यहाँ पे कोई शुभ काम हो वो शुरू किया जाता है। यहाँ पे लोग अपने वाहन घर जो भी हैं उन पे रावण बाबा का ही नाम लिखवाते हैं, जय लंकेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर पे भी जय लंकेश लिखा हुआ है, मेरे भैया ने अपने हाथ पे लिखवाया हुआ है रावण बाबा का नाम। साल भर में सबसे बड़ी पूजा करते हैं हम लोग तो दशहरे के दिन करते हैं। अब कल रावण बाबा का अभिषेक होगा, बाहर से काशी के पंडित आ रहे हैं, भी पूजा पाठ करेंगे, अभिषेक करेंगे, सब गांव के लोग इकट्ठे होंगे, सब गांव से दही दूध घी जो भी पूजा में पंडित बताएंगे वो आएंगे। ये प्रतिमा किसने और कैसे यहाँ बनाई, इसके बारे में ग्रामीण और पुजारी बताते हैं कि पास की पहाड़ी का एक दैत्य रावण से युद्ध करना चाहता था और उसे इसी स्थान पर युद्ध में परास्त कर रावण बब्बा ने यहाँ विश्राम किया, जिसके बाद से ही ये प्रतिमा ऐसे ही लेटी अवस्था में यहाँ स्थापित है। और प्रथम पूजा है रावण बाबा महाराज की। जैसे हमारे यहाँ शादी हो, नारियल अगरबत्ती तेल को फुआ, और जो शादी वाला जो भी है कोई भी आता घर वाला आता है बड़ा बूढ़ा और उनसे निवेदन कर जाता है, महाराज बाबा साहब हमारी शादी है, आप ये निमंत्रण स्वीकार करें और हमारी शादी को संपन्न करें। तो हमारी शादियाँ खूब संपन्न होती हैं। शुभ कार्य होंगे तो यहीं से प्रारंभ होंगे, यज्ञ हवन कोई सा भी कार्य हो यहीं से हमारे सब कार्य, वाहन भी हर कार्य हम यहीं रखते हैं, यहीं से हमारे संपन्न होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पास तालाब है जिसमें एक पत्थर की तलवार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी डूबती नहीं, चाहे पानी कितना भी चढ़ जाए। वहीं तालाब की मिट्टी को भी लोग चमत्कारिक बताते हैं। और रावण बाबा के सामने एक तालाब है, उसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छा काम करती है वो भी एक शैम्पू की तरह। और उसमें एक तलवार है, पत्थर की तलवार है, जो कि कभी भी कितना भी तालाब भर जाए वो कभी डूबती नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो अब जब भी आप कहीं जय लंकेश लिखा हुआ पाएं तो ज्यादा संभावना है कि उस व्यक्ति का संबंध इस गांव से हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए लंकापति रावण ही सब कुछ है। भरत राजपूत, न्यूज़ 18, विदिशा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। लंका धाम की सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर। भूपेश